अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसाला चॉप्स, जिसके लिए हमें दरकार हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 अदद टमाटर जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। इनका छिलका उतार कर कद्दूकश करते हुए मैं तो ठर गई और मुझे नसीबों का गाना याद आ गया। मैं ठर गई आहो। और इसके साथ हम लेंगे बकरे की तकरीबन 1 किलो के करीब चाम्पे। और रेसिपी के साथ साथ मैं आपको जन्नत का पैदाइशी तो उसकी कुछ आप बीती भी बताया करूँगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले ऑयल डालकर मैंने लहसुन को जो है थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था। उसके बाद इसमें प्याज डालें और थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो जावित्री का, 4 अदद लौंग, एक बड़ी इलायची डालकर इसको पिंक करने के लिए रख दिया है। हाजी साहब का तारुफ। हाजी साहब जो कि जिन्नात के 14 बड़े कबाइल के सरदार हैं और हर कबीले में तकरीबन सैकड़ों करोड़ों जिन्नात जो हैं शामिल होते हैं। हाजी साहब जो हैं वो बहुत बेरोज़गार और मुत्तकी हैं। ख़ास तौर पर हलाल और आराम के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अपने हर उस जिन को सजा देते हैं जो किसी के घर से बगैर इजाज़त खा पी आए या उनके घर से रकम या जेवर चोरी करके ले आए। इससे ज़ाहिर होता है कि जिन्नात घरों में चोरियाँ भी करते हैं। अब हम यहाँ पे चाम्पेन जो है वो शामिल कर देंगे और इनकी बुनाई करेंगे कि इनका रंग जो है वो तब्दील हो जाए। हाजी साहब के बेटे का निकाह। अलामा साहब बताते हैं कि वो हाजी साहब के बेटे के निकाह में शिरकत के लिए शामिल हुए। निकाह इन्होंने पढ़वाना था जहाँ पे करोड़ों जिन्नात इकट्ठे थे, जिनमें मर्द औरतें बूढ़े बच्चे जवान सभी शामिल थे। निकाह जो वसूलत के मुताबिक हुआ। निकाह के वक्त लड़के की उम्र 185 साल थी, अभी जवान ही हुआ था। उन्होंने इसकी शादी की फिक्र शुरू कर दी थी। निकाह के लिए इकट्ठे हुए तो लोगों ने हाजी साहब और उनके बेटे अब्दुल इस्लाम को बेशुमार हदिये दिए। मतलब है कि वहाँ पर भी सलामी का चक्कर होता है। एक पक्की उम्र का जिन सलामी में सोने का एक बहुत भारी सेट लेकर आया तो हाजी साहब की नज़र उस पर पड़ी और वो चौंक गए। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा ये कहाँ से लिया है। पहले वो खामोश रहा, फिर गुस्से से उससे पूछा बताओ कहाँ से लिया है। और वो अपने आका और सरदार के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। तो उसने बताया कि मैसूर इंडिया के फ़लाँ शहर के फ़लाँ हिंदू सेठ की तिजोरी से निकाल कर लाया हूँ। चूँकि आपके बेटे की शादी थी और ये आपका आखिरी बेटा और मैंने खाली हाथ आना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए ये गलती कर बैठा। अब हाजी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और साहबी बाबा की तरफ देखा। साहबी बाबा तो खामोश रहे और मुझे एकदम से उनके बेटे का वाक़या याद आ गया। जब अब्दुल इस्लाम छोटा था तो वो किसी के घर से पराठे उठा के ले आया था। यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और अब इसकी बुनाई करेंगे। तो हाजी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अब्दुल इस्लाम को बहुत ज़्यादा मोटी जंजीरों के साथ मार मार कर लहूलुहान कर दिया। और ये तो पक्की उम्र का जिन था। हाजी साहब को बहुत ज़्यादा जलाल आया और उन्होंने इसको उम्र कैद का फ़ैसला सुना दिया। पहले मैंने सोचा कि इसको उम्र कैद ना दी जाए, लेकिन फिर बाद में ख्याल आया कि एक जिन को सज़ा देना बाकी सब के लिए नसीहत होगा। तो इसलिए उसको जंजीरों से जकड़ कर ठट्ठा हैदराबाद में मकली कब्रिस्तान की बड़ी जेल में पहुंचा दिया। कराक्रम की बर्फपुश चोटी और खसूसी सूप। रात ज़्यादा हो गई थी और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। थोड़ी देर बाद हाजी साहब मेरे लिए सूप ले आए जो उनकी अहलिया ने ख़ास तौर पर तैयार किया था। हाजी साहब ने बताया कि ये एक ख़ास चिड़िया का सूप है जो हलाल है और इतना तेज़ रफ्तार होता है कि शाहीन इसका शिकार अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कर सकता है, वो भी सूरज ग्रहण के वक्त। ये चिड़िया नुमा परिंदा सिर्फ अपनी आंखें बंद करता है और वो फिर उठ नहीं सकता और छुप कर बैठ जाता है। अगर मौत लिखी हो तो फिर शाहीन इसकी शिकार करता है। इसकी खुराक सोनी और जवाहरात हैं। इस परिंदे का सूप है, एक घूंट अगर आप पी लें तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। अलामा साहब बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक घूंट पिया और उनको सख्त गर्मी लगना शुरू हो गई। बावर्ची जिन से मुलाकात। फिर जिन्नात के बड़े बूढ़े बावर्ची से साहबी बाबा ने मेरी मुलाकात करवाई। जिनका तारुफ करवाया गया कि उन्होंने बहुत बड़े औलिया कराम रहमुल्लाह की दस्तरखानों की खिदमत की है। मैंने बावर्ची जिन से पूछा कि अपनी ज़िंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या सुनाए। कहने लगे कि हमारे जिन्नात का जुमला यानी नेक सालिया जिन्नात जो हैं जिस घर में क़याम होता है, अगर वो घर वाले नेकी, कुरान, नमाज, ज़िक्र, सदक़ात, खैरात और घर में नेक सारे लोगों को बुलाना वगैरह की तरतीब पर कायम रहते हैं तो हम उनकी मामनत करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, हर काम में मदद करते हैं, इनके दुश्मन के वार को खुद रोकते हैं, हत्ता कि अगर जादू हो जाए तो उसको ख़त्म करते हैं, घर वालों को इतला करते हैं। बाज़ औक़ात खुद हमारी नस्ल जिन्नात से ऐसे शरीर जिन्नात किसी बच्चे को धक्का देते हैं जैसे आमतौर पर घर वाले गिरना, चोट लगना कहते हैं। हम इनकी हिफाजत करते हैं। इनके इससे ज़ाहिर हुआ कि जिन्नात भी सालिया होते हैं और शरारती होते हैं। जैसे कि इंसानों में भी कई लोग शरीर हैं जिनको दूसरों को तकलीफ देकर खुशी होती है। यहाँ पर बावर्ची जिन ने बताया कि जिन घरों में नेक सालिया जिन्नात होती हैं, अगर उन घरों की औरतें बेपर्दा, खुले गले और मॉडर्न लिबास में फिरती हैं तो वो नेक सालिया जिन्नात उनको सजाएं भी देते हैं। तो इस तरह लोग समझते कि शायद उन पर कोई जादू हो गया है
बहुत से ऐसे सच्चे वाक़यात हैं जो सुनने के लिए मिले हैं। यहाँ हमने डाली है हल्दी आधा टीस्पून और उसके साथ मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा और साथ नमक ऐड किया है। अल्लामा साहब ने लाहौती सवानियों की हैयत शक्ल और सूरत के बारे में बताया कि ये गिद्धनुमा बड़े जानवर जो किसी बड़े हवाई जहाज़ से भी बड़े होते हैं, जिनके बड़े बड़े सैकड़ों पर होते हैं। कुछ छोटे गिद्ध भी होते हैं इसमें, और इनकी लाहौती सवारी की रफ्तार का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि आप पाकिस्तान के शहर से किसी भी शहर से मदीना मुनव्वरा सिर्फ 17 मिनट में पहुँच जाती हैं। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा। अभी चंद रोज़ पहले की बात है कि मेरे बेटे के कान में दर्द था। मैंने उसके कान में दवाई डाली और सोने के लिए लेटा ही था कि मुझे एक चीज़ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। ये दरअसल इतला होती है कि हाथी साहब तशरीफ़ ला रही है। मैं उठा हैरान हुआ और पूछा खैरियत तो है कि अचानक कितनी रात की तशरीफ़ लाई, तो फरमाने लगे कि कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको और मुझे साहबी बाबा को हाज़िरी का हुक्म हुआ है। यहाँ हम टमाटर डालकर इसको भूनेंगे। यहाँ टमाटरों का काफ़ी ज़्यादा पानी निकलेगा। अच्छा जी, तो वो मैं उठा, वज़ू किया, कपड़े बदले, खुशबू लगाई और मेरे पास एक जूता है जो खालिस हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते की तर्ज का बना हुआ है। वो पहना उन हज़रात के साथ चल पड़ा। मेरे सराहने छोटा प्लाग पड़ा हुआ था। वो बूट कर जल्दी से मैंने अपनी जेब में दूसरे सामान के साथ आ गया। जब रात के वक्त मैं रिमान शरीफैन की तरफ सलाम पढ़ने के लिए गया तो मुझे 18 मिनट घर से निकले हुए थे। वहाँ मैंने कुछ देर मुराकबा किया, लाजवाल मनाज़र देखे, सलात सलाम पढ़ा, फिर जन्नत बुकी के कब्रिस्तान के तकरीबन 1.25 घंटे वहाँ रही। फिर हम वापस आए। घर आकर 2 नफल पढ़कर मैं लेट गया। अच्छा, यहाँ पे जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए तो प्रेशर लगाने के लिए हम गर्म पानी इसमें डालेंगे। दुरूद शरीफ सहाबी जिन बाबा के ज़ाती मुशाहदात। एक बार सहाबी बाबा ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में उस वक्त जब अब्बासी हुकूमत का दौर था, ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने गया। जब वहाँ पहुँचा तो उस वक्त मस्जिद नबी शरीफ के इमाम शेख वासी शरीफुल्लाह रहमतुल्लाह थे। ये मस्जिद मिट्टी की ईंटों से बनी हुई थी और छत भी थी, अच्छी खूबसूरत बनाई गई थी। मैं इंसानी शक्ल में इनसे मिलने जाया करता था। शेख वासी लंबी उम्र के बड़े बुजुर्ग और वक्त इमाम के अहले हदीस व कुरान थे। इनकी क़रत नहायत खूबसूरत थी। इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि जुम्मे के दिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ में गवर्नर मदीना और सारे अवाम यानी देहातों के बुद्ध भी जुम्मा पढ़ने आते थे। इनकी सलाहियत का यह आलम था कि वो दिन रात में ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा 70,000 मरतबा पढ़ लेते थे। अल्लाह ताला ने इनके वक्त में बरकत अता फरमाई थी। सब यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर को ओपन कर लिया और अब हम बनाई शुरू करेंगे। भूनना आपने इतना है कि जो ऑयल है वो अलग हो जाए और मसाले की जो है वो गुफलियाँ बनना शुरू हो जाए। आपने इसको इतना भी नहीं भूनना है कि ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। हमने इस पे मसाला रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो मसाला चॉप्स है वो तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और साथ आप नान मंगवा लीजिएगा या घर की चपाती। जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक तैयार होने के बाद, जो खमीरी रोटी के साथ तो बहुत अच्छी लगेगी। ज़रा मेरे लिए 2 रोटियां ले आना छोटे। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और जन्नत की आप बेटी भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सके। रेसिपी देखने का मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।